नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हार्दिक पटेल है और मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब हमको स्पाइन के रिलेटेड कुछ तकलीफ होती है, कमर दर्द, तो उसके अंदर ऐसी क्या परहेजी रख सकते हैं जिसके चलते स्पाइन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम आए और जो लोगों को स्पाइन के प्रॉब्लम है उसके अंदर कुछ राहत मिले। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हम पूरे दिन के अंदर सुबह उठने के टाइम से शाम को सोने के टाइम के पहले पहले जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब एक्टिविटीज के अंदर स्पाइन के ऊपर सबसे ज्यादा लोड आता है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी परहेजी है, कुछ ऐसी टिप्स है जिसको अगर हम ध्यान में रखें तो ये स्पाइन के जो प्रॉब्लम है उसको काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं तो जब हम कोई वेट उठाते हैं, आगे झुक के कुछ वजन उठाने का काम है, तो जब हम डायरेक्टली कमर से झुक के कुछ वजन उठाते हैं तो उसका पूरा लोड कमर के ऊपर आता है। तो ये न करके अगर हम कमर को सीधा रख के घुटनों से झुक के, घुटनों को मोड़ के झुक के अगर हम कुछ वेट उठाते हैं तो कमर के ऊपर जो भी लोड आता है और कमर के ऊपर जो प्रेशर आता है वो कम होता है और हम स्पाइन के प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, जैसे लेडीज रेगुलरली घर के अंदर पोछा लगाने का काम करती है, तो वो जैसे आगे झुक के पोछा लगाने का काम करते, उसके चलते अगर वो मोर्फ या लंबा सा झाड़ू या लंबा सा पोछा लेके अगर झाड़ू लगाने का या पोछा लगाने का रखे, उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दे तो कमर सीधी रहेगी और कमर को झुक के काम करने का हम अवॉइड कर सकते हैं। मेरे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो कंटिन्यूअस चेयर के ऊपर बैठ के जिसको कंप्यूटर के सामने वर्क करना होता है, तो अगर हम अपनी जो बैठने की पोजीशन है जिसको बोलते हैं हम पोस्चर, अगर अच्छी तरह से हम पोस्चर मैनेज नहीं करते हैं तो पॉसिबल है कि आगे चल के कमर के अंदर और गर्दन के अंदर पेन आने की पॉसिबिलिटी है और तकलीफ बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो जब भी हम चेयर के ऊपर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो गर्दन को या शरीर को आगे झुक के काम करने की बजाय हम प्रॉपरली पीछे सपोर्ट रख के कंप्यूटर और लैपटॉप की हाइट या टेबल की हाइट कुछ इस तरह से सेट करें कि ज्यादा हमको आगे झुकना ना पड़े और हमारे पैर नीचे टच रहे और अच्छे से कमर पीछे की तरफ टच रहे। इस तरह से हम पोजीशन मेंटेन करके कुछ काम करते हैं तो कमर के ऊपर जो भी अननेसेसरी लोड आता है वो लोड कम हो सकता है और बैक पेन को हम अवॉइड कर सकते हैं। काफी लोग को बेड में बैठे बैठे या फिर चेयर में लंबे पांव करके बैठ के पढ़ने की या बुक्स रीड करने की हैबिट होती है। तो अगर हम ये हैबिट के दौरान अगर हम बैक को अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं देते हैं, पीछे कोई सपोर्ट नहीं रखते हैं, तो पॉसिबल है कि लॉन्ग टाइम चलते चलते बैक पेन या स्पाइन के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए जब भी हम चेयर के ऊपर या फिर बेड के ऊपर हम बैठ के कुछ रीडिंग कर रहे हैं तो अवश्य पीछे पिलो लगाए और पॉसिबल हो उतना कमर को सीधा रख के, गर्दन को स्ट्रेट रख के पढ़ने की कोशिश करें, सच दैट हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमको ज्यादातर हैबिट होती है कि सोफा या बेड के ऊपर हम उल्टा लेट के लैपटॉप के ऊपर कुछ काम करते हैं या फिर हम बुक रीड करते हैं। तो ये पोजीशन के अंदर बैक के ऊपर ज्यादा लोड आता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम चेयर का या फिर बेड की एज का यूज करके अच्छे से बैक को सपोर्ट देके हम बैठ सकते हैं और कमर के ऊपर जो भी प्रेशर आता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ही जब हम कार चलाते हैं तो अगर लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो कार की सीट की पोजीशन और स्टीयरिंग की पोजीशन कुछ इस हिसाब से मैनेज करनी चाहिए कि पूरी कमर, गर्दन से लेके कमर तक का जो भाग है वो अच्छे से सीट के सपोर्ट में रहे, बैक के ऊपर पूरा सपोर्ट रहे और अच्छे से पैर नीचे टच हो, ज्यादा पैर को लंबा करने की जरूरत ना पड़े और कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर हम पैर को मेंटेन रखें, सच दैट कमर के ऊपर जो प्रेशर आता है उसको हम अवॉइड करके कमर दर्द से हम लंबे टाइम तक छुटकारा पा सकते हैं। वैसे ही अगर दूसरी मैं पोजीशन की बात करूं तो कमर, जो भी लोगों को कमर का दर्द है उसको ज्यादा नीचे बैठना या फिर कड़क जगह के ऊपर बैठना अवॉइड करना चाहिए और 20-25 मिनट से ज्यादा कोई भी एक पोजीशन के अंदर बैठना अवॉइड करना चाहिए। अगर ज्यादा बैठने
की जरूरत है तो 15-20 मिनट के बाद खड़े हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग या हमारी पोजीशन चेंज करके 2-3 मिनट खड़ा रह के फिर से पोजीशन वही सेम पोजीशन में आके हम बैठ सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस 20-25 मिनट से ज्यादा हार्ड सरफेस के ऊपर, कड़क जगह के ऊपर बैठना अवॉइड करना है। और सबसे बड़ी बात, कुछ भी अगर हम रेगुलर एक्टिविटीज कुछ काम करते हैं, हमारा ऑफिस का काम होता है, घर का काम होता है, कुछ भी अगर हम काम करते हैं तो उसके अंदर हमारे बॉडी का पोस्चर, बॉडी की पोजीशन, शोल्डर, गर्दन और हमारी पीठ की पोजीशन अच्छे से मेंटेन रखनी जरूरी है, जिसको बोलते हैं हम पोस्चर। सो फ्रेंड्स, अच्छा पोस्चर कैसा होता है और हमको पोस्चर या बॉडी की पोजीशन किस हिसाब से मैनेज रखनी है, किस हिसाब से हमको मेंटेन रखना है, तो अगले वीडियो में मैं इसी सेम अच्छे पोस्चर, गुड पोस्चर के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जरूरी टिप्स है जो हम कमर दर्द को अवॉइड करने के लिए, और जिन लोगों को कमर दर्द है उसमें ये तकलीफ ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए हम ध्यान में रख सकते हैं। मेरे ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारा ये नीचे दिए गया हुआ बेल आइकन आप प्रेस करें, सच दैट पूरे वीडियो की अपडेट और हमारी जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।